अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को महान बनाना है। हमारे जाने के बाद भी हमें दुनिया याद करे, ऐसे जीवन को बनाना है। और उस प्रवचन श्रृंखला चल रही है अपनी काय की गुड नेचर, गुड नेचर पर बात चल रही है। गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल स्पीच, नम्रवाणी चाहिए। ओ कह रहा ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। फिर ओ कह रहा ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी कह रहा डीप कंप्रेशन अर्थात गहरा प्यार चाहिए। एन कह रहा नो अग्रेशन अर्थात आक्रामकता नहीं चाहिए। ए कह रहा है क्या बोल रहा है, किसी को याद है? ये सब भूल गए। हाँ जी, ए क्या बोल रहा है? हाँ, कोई को याद नहीं है, रोज तो बोल रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। एटिट्यूड, सुलग जी को याद है। एटिट्यूड अंडरस्टैंडिंग, पर्याप्त समझ चाहिए। और टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर अर्थात पारदर्शक आचरण चाहिए। यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अमर्यादित धैर्य चाहिए। आर कह रहा है, कल तो बात करी अपन ने, राइट एंगल, सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है, क्या बोला? ई एक्सपेक्टेशन लेस अर्थात क्या, अपेक्षाओं से रहित जीवन चाहिए। कल आप लोगों से बहुत अच्छी बात करी थी मैंने, वो बहुत सुंदर पॉइंट है, सही दृष्टिकोण। अगर गुड नेचर को बनाना है तो आर कह रहा है हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है तो निश्चित रूप से हम अच्छे बन सकते हैं। और दृष्टिकोण पर कल मैंने आप लोगों से बात करी थी, काय की बात करी थी, कोई बताएगा? आई कांटेक्ट की बात करी थी कि हम कल नियम दिया था हमने कि हम इतना सा नियम ले लें। वो ये नियम दिया था कि कम से कम जब जिनालय में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मंदिर में सिर्फ कितना करेंगे? भगवदेव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को देखेंगे नहीं। ये कल हमने आप लोगों से बोला था, बहुत सारे लोगों ने नियम भी लिया। तो राइट एंगल का तात्पर्य यही था कि हमारा सही दृष्टिकोण हो, हम वही देखें जो हमारे काम का है, हम वही सोचे जो हमारे काम का है। और मैंने कल कहा था कि हमारी दृष्टि में एक व्यक्ति चोर भी हो सकता है, और अगर हम उसे देखें सही दृष्टिकोण से तो हो सकता है मजबूरी में उसने चोरी करी। हमारी दृष्टि में हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा हम बार बार बोलकर उसको कष्ट बना सकते हैं। और सही दृष्टिकोण से सोचें मेरे कर्म का उदय आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। ये वाली बात बोली थी मैंने। ये भी बोला था, क्या बोला था? किसी पर थोपना नहीं, किसी को बोलना नहीं कि तुम्हारे कारण हुआ है, इसके दोषी तुम हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। नहीं, मेरे कर्म ने मुझे किया। सही दृष्टिकोण का जो मालिक होता है वो स्वाध्यायशील होता है, वो कर्म को मानता है कि जो भी घटा है मेरे कर्म के उदय से घटा है, कोई दुनिया करने वाली नहीं है, सब कुछ मुझे ही मेरे माध्यम से मिला है। और फिर बोला था कि आज हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुख से सबसे ज्यादा दुखी हैं। और कंपटीशन और कंपैरिजन वाला व्यवहार हमारे जीवन में हो जाएगा और फिर नहीं होगा, ये जीवन से निकाल देना। सही दृष्टिकोण वाला नहीं होगा, नहीं करता, नहीं मैं ही कर लूंगा तो क्या हो। और क्या बोला था? एक और बात बोली थी, बोलो तो सही, अच्छी बातें याद रखा करो ना, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। दो चीजें जीवन से निकाल देना कहा था, होगा तो नहीं, होगा तो कर लूंगा, भूल जाते हो। बोला था ना, होगा तो कर लूंगा, नहीं करूंगा तो होगा। दादी माँ याद रखती है, बिल्कुल बहुत अच्छी माँ है हमारी दादी माँ। करूंगा तो होगा, अपने जीवन में हम ये बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम हर दुनिया की हर चीज को प्राप्त करने की सामर्थ्य, ताकत, शक्ति, ऊर्जा हमारे अंदर है। लेकिन क्या बोलना है? करूंगा तो होगा तो कर लूंगा नहीं, है ना। होगा तो कर लूंगा में जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, करूंगा तो निश्चित रूप से होगा। सही दृष्टिकोण का मालिक हमेशा करने का विचार करता, होगा तो कर लूंगा कि उसके पास मानसिकता होती ही नहीं, वो करता ही नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। और नहीं होगा उसके जीवन में होगा ही नहीं। और एक दो बातें और सही दृष्टिकोण में ली थी, वो सही दृष्टिकोण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम करते तो हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन सही राह से नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य का कार्य कर रहे हैं लेकिन सोच में थोड़ा सा बदलाहट हो जाए तो पुण्य कई गुना और बढ़ सकता है। कैसे? मान लीजिए आपने कोई नियम लिया तो क्या बोलते हैं आप? महाराज जी ने दे दिया। जो महाराज जी ने दे दिया, अब नियम तो पालना ही पड़ेगा क्योंकि महाराज जी ने दे दिया है। तो आप जो दे दिया शब्द लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है महाराज जी ने फंसा दिया, ये शब्द लगा रहे हैं। मजबूरी में मैंने ले लिया, ये शब्द लगा रहे हैं। तो आपने नियम तो ले लिया, नीचे मुंह करने से कुछ नहीं होगा। नियम तो ले लिया,
अब ले लिया तो महाराज जी ने दे दिया, लेकिन दे दिया तो आप कम से कम सही दृष्टिकोण कर लो। महाराज जी ने आपके कल्याण के लिए दिया है, आपके भले के लिए दिया है, आपका उसी के माध्यम से जीवन ऊंचा उठना है। हमने जो भी नियम लिया है उसमें ले लिया और दे दिया नहीं, हमने लिया, ये बात होना चाहिए। क्या हमने लिया है, हमारा पुण्य था, तब तो गुरु महाराज ने हमसे बोला है। दुनिया पढ़ी है लेकिन दुनिया से नहीं बोला है, हमसे बोला है। तो ये हमारा पुण्य है कि हम इस नियम को पालन कर रहे हैं। तो हम नियम को पालन करें तो सहर्ष भाव से करें, बहुत अच्छे भाव से करें। नहीं तो मैंने एक दिन और बोला था आप लोगों से, अकाम निर्जरा आती है। अकाम निर्जरा का तात्पर्य बताया था मैंने, क्या होती है अकाम निर्जरा, किसको कहते हैं अकाम निर्जरा? थोड़ा शास्त्रीय शब्द है ये। अकाम निर्जरा का तात्पर्य ये होता है, इसको अर्थ समझना, भारी अर्थ ली हुई अकाम निर्जरा। मतलब अकाम निर्जरा से आपको देव पर्याय मिलेगी। जब वो आप पता करेंगे देव आयु के बंध के कारण आप देखेंगे तो वहाँ पर उसमें अकाम निर्जरा शब्द भी आता है। तो वो अकाम निर्जरा का तात्पर्य क्या होता है? तो कहते हैं कि तब तो किया, जैसे मान लीजिए अचश्री, इसका उदाहरण क्या देते थे? अचश्री उदाहरण देते थे, किसी को जेल हो गई तो उस जेल में क्या हुआ, मजबूरी में कर रहा है। वो मजबूरी में वो क्या कर रहा है? मजबूरी में जमीन पे सो रहा है, मजबूरी में 2 बार खाना पड़ रहा है ना, मजबूरी में रात को उसको नहीं मिल रहा है। या अब देखो, तपस्या तो तपस्या है, चाहे मजबूरी में करियो चाहे तकलीफ में करियो, पीड़ा तो दी ना आपने शरीर को, कष्ट तो पहुंचाया ना आपने, तो तप कहलाएगा। लेकिन वहाँ क्या था, आपको मजबूरी में करना पड़ा, तो उसके कारण निर्जरा तो होगी, तब के कारण वो अकाम निर्जरा। ऐसे ही कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने कोई नियम लिया वो अकाम निर्जरा में चले जाए। अकाम निर्जरा वाला देव तो बनेगा लेकिन नीची क्वालिटी का देव बनेगा। देव तो बनना है उसको, लेकिन कौन सा देव बनेगा? नीची क्वालिटी वाला देव बनेगा, वो अकाम निर्जरा वाला। ऐसा आगम ग्रंथों में आता है। तो हमें अकाम निर्जरा नहीं करना है, हमने जो नियम लिया है उसको बहुत सहर्ष भाव से पालना है, अंदर से पालना है, अहो भाव से पालना है, आदर भाव से पालना है। तब तो कहीं जाकर वो लगेगा कि हाँ हमने किया, कर तो रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं, कर तो रहे हैं पर बेमन से कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मान लीजिए पूजन भी कर रहे हैं आप, अब करना पड़ता है, नियम है तो पूजन कर रहे हैं, नहीं, इसकी सार्थकता नहीं है। अंदर से होना चाहिए भाव देने की कि नहीं मुझे करना। से अभी आए, अब मंटे भैया आए, मंटे भैया को बड़ी उत्सुकता, महाराज ये सूतक जरूरी है क्या पालना? मतलब ऐसी अंदर से उत्सुकता होनी चाहिए कि हम अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, हम आहार दान नहीं दे पा रहे हैं। अंदर से ऐसी तड़पन होना चाहिए कि हम भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं, हम भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तब मानेंगे सच्ची भक्ति और सच्ची आराधना है। अब आप करते रहे हो पूजन, भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन मन से कितनी हो रही है, अंदर से कितनी हो रही है, भाव पूर्णता कितनी हो रही है, तल्लीनता पूर्वक कितनी हो रही है। कार्य हो सही दृष्टिकोण, वही कहलाता है कि हम जो भी कार्य करें पूरी तल्लीनता से करें, पूरा लग के करें, पूरे उसमय होके करें। तब तल्लीनता से आप करोगे तो सार्थकता होगी। जुट जाओ, लग जाओ, जिस कार्य में लगे हो उसको मन से करो, तभी तो आप सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो आप अगर गुड नेचर के मालिक बनना चाहते हो, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कर यहाँ रहे, ध्यान उधर है आपका, ना ये हो पा रहा है और ना वो हो पा रहा है, फिर मतलब क्या निकल रहा है? कोई मतलब नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक कोई। क्योंकि आपके कार्य क्यों, आप मानना आप घर के बहुत सारे कार्य करते हैं, आप कार्य कर रहे हैं, अब कार्य भी कर रहे हैं, इधर मोबाइल पे लगे हैं, उधर आप मान लीजिए घर का कोई कार्य कर रहे हैं, उधर तीसरा काम भी कर रहे हैं। करना जरूरी है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन 100 काम निपटाना जरूरी है, मैं ये नहीं, पर हर कार्य को जिस हिसाब से, जैसे मन पूर्वक एकदम गहराई से निपटाना चाहिए, जिस सोच के साथ जिस कार्य को कर रहे हैं उस सोच के साथ उस कार्य को हम करेंगे तो ही हो पाएगा। 10 काम में आप अच्छे से कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सही दृष्टिकोण का मालिक वही होता है कि जिस कार्य में हम लगे उसे बहुत अच्छे से लगे। मान लीजिए अब दान करना है, तो अब दान करना है नहीं, आवश्यक कर्तव्य है। मैंने बोला था ना पटारी में कि 6 आवश्यकों में क्या आता है? दान भी आता है। तो दान करना नहीं है, दान तो हमें कर, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है वैसे दान भी जरूरी है। अब दान जरूरी है, महाराज जी ने बोल दिया है, या मान लो करना समाज के दबाव में पड़ रहा है, तो वो दान तो किया, पर दान की कोई सार्थकता नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा, पर जितनी मिलना चाहिए उतनी सार्थकता नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने क्या कर दिया है कि भैया सबके बीच में रहना है तो उतना तो बोलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
दान दे। गुरुदेव एक बात बोलते थे, हर्ष विषय के, उत्साह के साथ दान देना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए कि ये लो समर्पित है, आवश्यकता है तो अभी अब मंटे भैया ले आए। बोले महाराज जी यहाँ ज्यादा आवश्यकता होगी, ये धनराशि पहले आज यहाँ हमने बोली थी, तुरंत नगद लेके आ गए। यहाँ आवश्यकता है, देना तो है, आज नहीं तो कल देना है, देना तो है, तो फिर मन मार के क्यों देना, बड़े हर्ष के साथ देना। और जब आवश्यकता हो जब देना तो और बहुत बड़ी बात होती है, और जब आ जाएगा जब दोगे तो कोई कार्य नहीं है। तो निश्चित आप लोग दान देते हैं, दान देने में थोड़ा सा भावों का परिवर्तन कर दें और मन से ये वाला विचार कर लें कि निश्चित रूप से मेरे परिग्रह को, मेरे पाप को कम करने का ये बहुत महान अवसर मेरे जीवन में मिला है, मेरा पुण्य है और मेरे पुण्य से मेरे पास जो राशि है उसको मैं दे दूंगा, तो कम से कम आने वाले समय में गुना इससे मुझे मिलना ही, मुझे चाहिए नहीं लेकिन अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। तो इस भाव से आप जब भी दो दान देते वक्त मैं ये चाहता हूं, क्योंकि देना तो है, दोगे तो सही, आप बिना दिए नहीं रहोगे, लेकिन देते वक्त से इतनी सी भावना भालो कि मेरा बहुत पुण्य, मैंने कह रहा हूं मन मार के मत देना, मन को अंदर से पीड़ा देके मत देना, कोई सार्थकता नहीं रहेगी आपके दान की। उसको बड़े अहोभाव के साथ अपने आप को पुण्यशाली मानना कि आज मैंने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया और 10, 20, 25, 50 जितनी मेरी कैपेसिटी थी उतना मैंने दान निकल जाए। इतनी सी मानसिकता, इतनी सी दृष्टि बदल दी हमारी, उतने में हमारा वही कार्य हजारों गुना पुण्य का कारण वाला बन जाएगा। आप निश्चित मान के चलना, सिर्फ भावों का थोड़ा सा परिवर्तन करना है, भावों में चेंजेस करना है। ऐसे भाव होते हैं, बताओ यहाँ कितने लोग हैं जो दान देते वक्त अपने आप को अहोभाव मानते हैं कि नहीं मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, अपना धन सार्थक कर लिया, अपना ये पूरा जीवन सार्थक कर लिया था, वो लगा लिया। ये भाव होते हैं आपके, नहीं होते हैं? अगर ये भाव हो रहे हैं तो आप सही दृष्टिकोण के मालिक हैं, नहीं तभी आपकी दृष्टि सही नहीं है। मैं तो एक यही चाह रहा हूँ कि आप गुड नेचर के मालिक जब भी बन पाएंगे कि आपकी दृष्टि सही हो जाए, वही कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपकी सोच समीचीन बन जाएगी, वही नियम है, उस नियम को मजे से आप पाल लोगे, अंदर से पाल लोगे तो उस नियम का आनंद आ जाएगा। नहीं तो महाराज ने 4 महीने का दिया है, अब 4 महीने पालो, 4 महीने पालना, क्योंकि महाराज जी ने दिया है, 4 महीने पाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस चीज को एक बार छोड़ दिया उस चीज को कभी लेने के भाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने आलू छोड़ दिए तो 1 साल के लिए छोड़े हैं, तो वास्तविकता में आपको पता है कि आलू में अनंतानंद जीव होते हैं, एक सुई की नोक में भी अनंतानंद जीव होते हैं। दूसरी बार ले रहे हो तो मतलब वो तो आपने जो नियम लिया था वो किस लिए था, मजबूरी में लिया था। या मान लीजिए रात्रि भोजन का आपका त्याग था 6 महीने, साल भर, अब उत्सुकता ये वो साल भर निकल जाए फिर रात्रि भोजन करना है, ये अंदर से रहता है, बोलो रहता है कि नहीं रहता है? अगर ये अंदर से भाव है हमारे, कुछ समय के लिए हमने त्याग किया और लेने की अपेक्षा है, तो दृष्टिकोण सही नहीं है, निश्चित मान के चलना। अभी हमारी दृष्टि समीचीन नहीं है। समीचीन दृष्टि में तो जो एक बार चीज त्याग कर दी वो तो हमेशा के लिए त्याग हो जाना चाहिए। महाराज जी उलझा रहे हो, फंसा रहे हो आप? फंसा नहीं रहा हूं। अगर वो चीज है थी, त्याग करने योग्य थी, तब तो त्याग किया आपने, फिर लेने की क्या जरूरत है? फिर लो मत ना, आवश्यकता क्या है लेने की? अगर ले रहे हो तो इसका तो तात्पर्य यही है कि भी आपने उसको लेने योग्य माना है। नहीं, वो लेने योग्य नहीं थी तभी हमने त्याग किया है। उसके बिना कार्य चल सकता है, हम चलाएं तो हम चलाएं तो हमारे खुद के अंदर कैपेसिटी है, हमारी मानसिकता अच्छी होगी कि नहीं हमें ये करना है, आप कर लोगे। और अगर अंदर से भाव नहीं होंगे तो आप नहीं करोगे। वो तो अपना खुद का पावर, अपनी खुद की ऊर्जा, अपनी खुद की ताकत, अपने खुद का अंदर का कैपेबल होता है कि हम चाहते हैं वो हम सब कर लेते हैं। तो सही दृष्टिकोण में तो हर व्यक्ति अपनी मानसिकता से, अपने परिणामों से, अपने भावों से सब कुछ करने की ताकत अपने अंदर आत्मसात है, वो करता चला जाए। बस यही उसमें अपने आप को, अपनी सोच से उसको बनाना है। वही सही दृष्टिकोण का मालिक होता है, वही राइट एंगल में चलने वाला होता है। तो मैं चाहता हूँ आप गुड नेचर के मालिक बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, राइट एंगल में ले जाएं। राइट एंगल वाला कभी परेशान नहीं होता। और ध्यान रखना, सही दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इसका पता करना कोई दूसरा पता नहीं कर पाएगा। कोई दूसरे के बस की बात नहीं है कि वो आपको पता कर पाएगा आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप खुद कोई कर रहे हो, मान लो जो आप पूजन कर रहे हो, जब आप बहुत भक्ति से पूजन करते हो तो आपको आनंद आता है कि नहीं?
और आपने मान लीजिए, अगर आप सच्चे व्यक्ति हो और अच्छे व्यक्ति हो, मान लीजिए कभी आपने माला फेरी और माला फेरते फेरते पूरे नमोकार मंत्र में एक एक मंत्र में आपका ध्यान गया तो आपको आनंद आएगा, और नहीं किया तो अपने आप। तो राइट एंगल में कहाँ है ये अपने खुद को आपको पता रहता है कि मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए माला फेर रहा हूँ, या मान लीजिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, या मान लीजिए और भी कार्य कर रहा हूँ, तो मैं कार्य अगर मन से कर रहा हूँ तो राइट एंगल है, और मन से नहीं कर रहा हूं तो भी राइट एंगल में नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए 4 घंटे पुस्तक खुली है, अब 4 घंटे पुस्तक खुली है, अगर राइट एंगल में होंगे तो जरूरी नहीं है 4 घंटे काम आप 1 घंटे में कर सकते हो। कब पूरे तरीके से वहां लग गए तो राइट एंगल वाला काम हो गया आपका, सही दिशा में आप जा रहे हैं। और 4 घंटे पुस्तक खुली है, पढ़े आप 1 घंटे ही मन लगा के, कोई मतलब नहीं। जो करो सही दिशा में मन लगाकर करोगे तो ही करने की सार्थकता होगी, नहीं तो ध्यान रखना जीवन है, समय है, निकलता चला जाएगा, और हमारा समय का भी अपव्यय होता चला जाएगा, हमारी मेहनत का भी अपव्यय होता चला जाएगा, हमारी ऊर्जा का भी अपव्यय होता चला जाएगा है। आप बताओ, ये तो आप खुद पकड़ सकते हो ना कि मैं राइट एंगल में हूं या नहीं हूं। आप बताओ, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन खुद कर सकते हो ना कि मैं मैंने किया या नहीं किया। ये तो खुद कर सकते नहीं कर सकते, आप बताओ, कर सकते ना। तो अगर गुड नेचर का मालिक बनना है तो हम ऑब्जर्वेशन बार बार अपने आप को चेक करना चाहिए, और चेक करके चेंज भी होना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, चेक कर चेंज नहीं तो कोई मतलब नहीं। चेक कर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं। चेक करने के लिए कल हमने नियम दिया था आपको कि क्या करना है, चेक कर लिया कि गलती हो गई हमसे, तो हमने क्या किया, 9 बार कोई भी मंत्र कर लो तो चेंज हो जाएगी आपकी प्रवृत्ति। चेक मतलब चेक कर लिया, हमने क्या नियम दिया था कल का रिपीट करें। नियम क्या है, देव शास्त्र गुरु के दरबार में, भगवान के दरबार में जब भी जाएंगे तो सिर्फ देव शास्त्र गुरु को देखेंगे, बाकी किसी को देखेंगे नहीं। और देख लिया गलती से तो 9 बार कोई छोटा मंत्र पढ़ेंगे। तो ये क्या किया, चेक किया, और चेक करने के लिए, चेंज होने के लिए हमने प्रायश्चित लिया और वो अपने आप को चेंज कर लिया। सही दृष्टिकोण वाला व्यक्ति वही होता है, चेक करने के साथ चेंज करने के भाव भी अंदर से जब वो लाएगा तब वो चेंज हो पाएगा। अंदर से भाव ही नहीं चेंज होने के तो कोई मतलब नहीं। फिर तो पूरी जो है दुनिया है, और पूरी दुनिया के सामने हम दिखावा कर रहे हैं, और दिखावा कर रहे हैं मतलब छलावा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं मतलब झूठा व्यवहार कर रहे हैं। तो अपने व्यवहार को झूठा नहीं लिखाना है। और आचार्य जी एक बात हमेशा बोलते थे इस विषय पर, बोले, गुरुजी बोलते थे, बोले दुनिया ने देखा हो या नहीं देखा हो, दुनिया ने जाना हो या ना जाना हो, पर तुम तो जानते हो कि मैं सही हूं कि गलत हूं। दुनिया ने देखा हो या जाना नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम स्वयं तो जानते हो ना कि मैं सही हूं कि गलत हूं। बताओ, हम तो स्वयं तो जानते ना। तो अपनी स्वयं की अदालत में खड़े होकर और स्वयं से बात कर कर और स्वयं को ऑब्जर्व कर कर अपने आप को पता तो करो कि मैं कितना सच्चा हूं और मैं कितना झूठा हूं, मैं कितना जो भी कार्य कर रहा हूं वो कितनी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। अपने साथ आप ईमानदार होना। आचार्य श्री जी बोलते हैं कि दुनिया के साथ ईमानदारी इतनी जरूरी नहीं है, बहुत काम की बात। गुरु जी बोलते हैं कि दुनिया के साथ ईमानदारी इतनी जरूरी नहीं है, आप बस दुनिया को छोड़ दो, अपने साथ ईमानदार बन जाओ। अगर आप अपने साथ ईमानदार बन गए तो सच में आपका स्वयं का जीवन अच्छा बन जाएगा। दूसरे के लिए ईमानदार बनना एक व्यवहारिक जीवन है। आचार्य बोलते थे कि दूसरे के लिए, जब हमारी चर्या से संबंधित बात आती थी तो आचार्य बार बार बोलते थे कि दूसरे के लिए ईमानदार बनना, दूसरे की नजर में अपने आप को सत्य साबित करना, ये एक व्यवहारिक जीवन है। लेकिन अपने आप के साथ ईमानदारी से जीवन जीना, ये अपने जीवन को अच्छा बनाना है। आप लोग अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, दुनिया की ईमानदारी छोड़ दो, अपने साथ ईमानदारी का व्यवहार करो कि हाँ सचमुच में यहाँ मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ ये मैंने पाप किया है, ये मैंने गलती की है, मेरे द्वारा ये अनर्थ हो गया है, मेरे द्वारा ये बुरा हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करने योग्य नहीं था, ये है ये करने योग्य नहीं है। ये अंदर से बार बार आपको ये निकलना चाहिए। ये जब तक भावनाएं अंदर से नहीं निकलने की मैंने गलत कर लिया, ये करने योग्य नहीं है, ये ठीक नहीं है, तब तक हमारा सही जीवन नहीं हो पाएगा। सही दृष्टिकोण से जीवन जीना है तो ये अंदर से हाँ दुट्टकयम, हाँ दुट्ट चिंतियम बार बार होना चाहिए। तभी निश्चित रूप से मान के चलना हम अपने जीवन में अपने आप को सही दृष्टिकोण की ओर ले आएंगे। कभी लगता है
कुछ गलत हमने जीवन में किया है तो आपको लगता है ये मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा लगता है आपको? आभास होता है, अनुभव होता है? सच में अगर जब जब भी आपको ये अनुभव हो कि मैंने गलत किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो आचार्य श्री जी बोलते थे कि इस चीज को कोई समझ ही नहीं रहा है। सब लोग बोलते हैं, काय को बोलते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं? उपवास कर लो, रस परित्याग कर लो, वर्ती परिसंख्यान कर लो, इसको तप मानते हैं, है ना? आचार्य श्री कहते थे नहीं, जो ये मानता मैंने गलत किया वो सबसे बड़ा तपस्वी है। क्यों? आप देखना 12 तप हैं, 12 तप में 6 अंतरंग तप को आप में सबसे पहला कौन सा आएगा? बोलो ना। सबसे पहला तप प्रायश्चित है, और आचार्य ने कहा सबसे पहला तप है और सबसे महान तप है प्रायश्चित। जब जब भी आप ये बोलोगे मैंने गलत किया, आप मान के चलना उपवास से बड़ा तप करोगे। जब जब भी आप विचार करोगे कि मैंने ठीक नहीं किया, तब तक आप तप कर रहे हो 12 तप। 12 तप में आता है प्रायश्चित तप। इसको छोटा मोटा और छोटी मोटी चीज मत मानना, बहुत ऊंची चीज है ये। अपने आप को ये मानना, मैंने स्वीकार करना मैंने गलत किया, भले दुनिया के सामने मत करना, अपने आप तो स्वीकार कर लो कि मैंने गलत किया, मान तो लो कि मैंने गलत किया है। और ज्यादा हिम्मत हो जाए तो भगवान के सामने आ जाना और बोल देना ये वास्तविकता महाराज प्रभु मेरी गलती थी। और थोड़ी हिम्मत हो जाए तो गुरु के सामने प्रकट कर देना, फिर तो प्यारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तो आपका सचमुच में कल्याण हो जाएगा। तो इसको छोटी मोटी चीज नहीं मानना। आप अपने आप से अगर ईमानदारी का व्यवहार करते हो तो ये ईमानदारी वाला व्यवहार ये हैगा कि मैंने गलत किया है, मैं स्वीकार कर लूं, तो ये प्रायश्चित कहलाता है। और प्रायश्चित तप में आता है। जितनी उमंग, जितना उत्साह आपको एकासन करने में, जितना उत्साह आपको उपवास करने में, जितना उत्साह आपको 6 रस का त्याग करने में है नहीं है, कितने उत्साह से आप उपवास करते हो, एकासन करते हो, रस परित्याग करते हो, उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही उमंग के साथ, उतनी ही रुचि के साथ आपको अपने पापों के प्रति भी राइट एंगल में दौड़ना चाहिए और कहना चाहिए मैंने किया है गलत, मैंने किया है गलत, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे इस पाप को मेरे साथ जो मैंने कर लिया वो धुल जाए, तो सचमुच में आपका जीवन राइट एंगल हो जाएगा। बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जितना उत्साह आपका उपवास के प्रति है या और कुछ त्याग के प्रति है, उत्साह प्रायश्चित के प्रति है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, उत्साह प्रायश्चित के प्रति है? आपको 10 उपवास के प्रति खूब उत्साह रहता है, हमें 10 उपवास करना है। क्या 12 तप में प्रायश्चित के नंबर कम है क्या? मैं पूछ रहा हूं, क्या 12 तप में प्रायश्चित के नंबर कम है क्या? बल्कि एक बात ध्यान रखना, आचार्य जी कहते थे बहिरंग तप से बढ़कर अंतरंग तप है। बहिरंग तप से बढ़कर अंतरंग तप है, और अंतरंग तप में प्रायश्चित सबसे पहले दिया है। आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? अंतरंग तप में प्रायश्चित की बारी सबसे पहले आई है। फिर हमारे अंदर प्रायश्चित के प्रति रुचि क्यों नहीं? हमारे अंदर प्रायश्चित के प्रति उत्साह क्यों नहीं? हमारे अंदर प्रायश्चित के प्रति बहुत अहोभाव क्यों नहीं? आदर भाव क्यों नहीं होना चाहिए? प्रायश्चित के प्रति हमें लगकर उत्साह के साथ और अंदर से अहोभाव के साथ स्वीकार भी करना चाहिए, और स्वीकार के साथ साथ वो जो प्रायश्चित गुरु के समक्ष बोल दिया है तो उस प्रायश्चित को तो कर ही लिया आपने, निवेदन तो कर ही दिया आपने, और निवेदन कर दिया है और उन्होंने प्रायश्चित दे दिया है। तो गुरु आचार्य जी तो बार बार बोलते थे, ये जब भी बात आती तो मैं गुरु जी की बात बोलता हूँ कि आपने कोई पाप कर लिया, स्वीकार कर लिया 25% समाप्त। क्या बोल रहा हूं अवश्य? स्वीकार कर लिया 25, आपने स्वीकार तो कर लिया मैं पापी हूं, मैंने गलत किया, 25% तो समझना समाप्त हो गया। फिर गुरु के पास आप निवेदन के लिए पहुंच गए, निवेदन कर दिया, 25% गया, मतलब निवेदन करने से अब उन्होंने यूं भी कर दिया तो गया, 50% तो बरी हो गई, 50% आपने निपटा लिया। और फिर उसके बाद गुरु ने प्रायश्चित दे दिया, 25% निपट गया, और प्रायश्चित फॉलो कर लिया, 100% निपट लिए। यहीं कहीं आप गया ही नहीं, आपका यहीं मामला पूरा सुलझ गया, यहीं कहीं आप अच्छे और महान बन गए। तो सही दृष्टिकोण का मालिक वही होता है जो अपने आप को रोज ऑब्जर्व करे, ईमानदारी से ऑब्जर्व करे और ईमानदारी से वो आए। और सच में अगर आप सच्चे धर्मात्मा होंगे ना, जब भी आप भगवान के पास आओ तो भगवान, आचार्य जी कहते थे कि भगवान एक आईना है। क्या बोलते थे? भगवान एक दर्पण है।
भगवान एक दर्पण है, भगवान के सामने आके दर्पणवत हो जाओ। अर्थात क्या, जैसे आप बाहर से दर्पण में दिखता है, वैसे अंदर से जो है वो सब उगल दो। आप सब कुछ भगवान को बता दो। आप सब कुछ भगवान को बता दोगे तो ये मान के चलना बहुत कुछ आपका मन हल्का हो जाएगा। और पाप से डरोगे आप, पाप करने से भयभीत होगे आप, किसी को नहीं बोल सकते हो तो कम से कम भगवान से तो बोलकर अपनी बात को रखो, भगवान को तो बताओ, भगवान को तो जानकारी दो। ध्यान रखना, ये भगवान जो है, अच्छा जी कहते थे माध्यम है ना, भगवान सुन रहे हैं, वो तो वीतरागी हैं, वो तो एक माध्यम है। वो कोई उनको आवाज आ रही क्या तुम्हारी, वो सुन रहे क्या? वो तो सिर्फ एक विशुद्धि का कारण है, कहीं नहीं कह सकते। तो वीतरागी भगवान के समक्ष मनी मन बोल लिया, उससे क्या होगा? अरे आपने मनी मन बोल दिया तो कम से कम आपके कर्म तो आप समझ रहे हैं कि हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, भगवान तो एक माध्यम था, पर मनी मन के माध्यम से हमारे उन पापों को हमने स्वीकार करके बात तो कर ली, थोड़ा हल्का तो हो गए, थोड़ा ढीला तो हो गए, थोड़ा तो कर लिया हमने। निश्चित मान के चलना, फिर अपने आप मन होता है मैं कुछ तो कर लूँ, जब तक गुरुजी से बात नहीं हो पाती है तब तक कोई ना कोई प्रायश्चित कर लूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी ये गलती हो गई, अब बहुत टेंशन हो रही थी, भगवान के पास बैठे मन ये हो गया, प्रायश्चित कर लिया हमने, अब आप और दे दो, अब आप और दे दो। लेकिन अब जब तक आकुलता थी, नहीं मिल पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे आपके पास, तो हमने अपने मन से इस प्रकार से कर लिया, लगा हमारा दृष्टिकोण सही नहीं, हमने गलत तो कर लिया, लेकिन इस गलत को हमें ठीक करना है। अब ठीक करना है तो अब हमने प्रायश्चित तो कर लिया, अब आगे आप आगे का प्रायश्चित आप दे दो। तो कम से कम भगवान से बात करना सीखो। भगवान के पास आप पूजन करते हो, भक्ति करते हो, आराधना करते हो, माला फेरते हो, सब करते हो, लेकिन भगवान के पास बैठकर सही दृष्टिकोण के अगर आप बनना चाहते हो मालिक, तो 5 मिनट सुबह से लेकर रात तक का ये ऑब्जर्वेशन भी कर लो कि मैंने क्या गलत किया। सच में आखिरी के 2, 3, 4 मिनट भी देख लोगे तो लगेगा। मान लीजिए मैं तो कभी आवश्यक अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो भगवान से यही माथा टेकता हूँ, यही चरण छूता हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा वो होता है, मेरे से अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो मैं चरण छू लेता हूँ, भगवान ताकत दे, कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ, क्यों गलती हो रही, क्यों अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सच में आपके पास आया हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, माथा टेक रहा हूँ, लेकिन झूठा माथा टेक रहा हूँ। अभी मैं बहुत पाप कर रहा हूँ, जैसे मुझे मूल गुण पालना चाहिए वैसे नहीं पाल पा रहा हूँ, मेरी सामायिक अच्छी नहीं हुई, मेरा प्रतिक्रमण अच्छा नहीं हुआ, मैंने गलती तो कर ली है कि हे भगवान चरण छूकर मैं आपसे ऊर्जा ले रहा हूँ, कम से कम अब अच्छा कर पाऊँ। जो हो गया सो हो गया, थोड़ी ताकत दे ताकि सब कुछ अच्छे से कार्य हो। भगवान के सामने बोलने में क्या डर है? मैं तो आपके सामने भी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोल देता हूँ, चरण भी छू लेता हूँ, माफ़ी भी मांग लेता हूँ और माथा भी टेक लेता हूँ, ताकि फिर उसके बाद एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नया उत्साह हो जाता है। नहीं, अब अच्छे से करेंगे, हम जो भी करना है उसको उत्साह के साथ करेंगे, मेरे जीवन को राइट एंगल में ले आओ भगवान, यही मैं चाहता हूँ। इतना कर लेना। कल का नियम था कि भगवान के अलावा, देव शास्त्र को लेकर अलावा किसी से दृष्टि नहीं मिला मंदिर में, और आज का नियम ये है कि हमें राइट एंगल में चलना है। तो क्या करना है? भगवान के पास आकर अपने पापों को स्वीकार करना है। अगली बात तो करना था क्या, अपेक्षाओं वाली बात, अब उसको कल करेंगे, है ना। हो ही नहीं पा रहा है अपना ये बिंदु, क्योंकि राइट एंगल इतना है, जीवन को राइट दिशा में ले जाना है, तो वो चिंतन आते आता है, तो उसको मैं आप लोगों के बीच में रखते आता हूँ। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य आचार्य भगवान बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे, और किसी कवि के हाथ में गुरुजी की वो कविताएं आ गई, और जब कोई कवि, और वो भी कोई ऐसा कवि जो लिखने वाला हो, वो उन कविताओं को देखता है, तो उन कविताओं को देखने बाद आचार्य श्री जी से बोला, सचमुच, मतलब मुखमाटी को छोड़कर कुछ कविताएं थी, बोले आचार्य श्री जी सच में इसमें बहुत रस भरा है, ये इतिहास बन जाएगी, और आचार्य भगवान आप इन कविताओं को छपवाओ। तो आचार्य श्री जी ने बड़े ही अच्छे, बहुत पुरानी बात है, किशनगढ़ आदि उस समय की बात है कि जब आचार्य श्री की दीक्षा हुई थी, तब आचार्य श्री जी ने कहा कि मैं कविताएं लिखकर इतिहास नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तो उत्कृष्ट चर्या को पालकर इतिहास बनाना चाहता हूँ। मेरा पूरा दृष्टिकोण तो उत्कृष्ट चर्या को पालन करने में, ये कविताएं तो अपने मन को लगाने के लिए, अपने मन को थामने के लिए लिखता हूँ, बाकी इतिहास रचने के लिए तो मुझे अपनी चर्या को अच्छा बनाना है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।